हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान कराए जाने वाले अल्ट्रासाउंड के बारे में। ये अल्ट्रासाउंड कब कराए जाते हैं और किस दौरान कराए जाते हैं, इस बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो एक सवाल उसके मन में पूरे 9 महीने चलता रहता है कि क्या उसका बच्चा ठीक होगा, क्या उसके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल हो रही होगी, उसे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो यही सवाल जब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है तो उनसे पूछती है कि डॉक्टर, क्या सब कुछ सही चल रहा होगा। ऐसे में डॉक्टर आपको देख के या आपके पेज को देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सब कुछ नॉर्मल होगा। इन चीज़ों का पता लगाने के लिए वो आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन एडवाइस करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड जो होते हैं ये बिल्कुल सेफ़ और ईज़ी मेथड होता है। इन अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉक्टर आपके होने वाले बच्चे की ग्रोथ पे, उसकी हेल्थ पे पूरे 9 महीने रेगुलर नज़र रखता है। ग्रोथ के साथ-साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, यानी कि बच्चों के शरीर की बनावट में कोई परेशानी होती है, या कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ यानी कि कुछ आनुवांशिक बीमारियाँ ऐसे बच्चे में हो जाती हैं, जिनको अल्ट्रासाउंड से काफ़ी टाइम पहले ही हम पकड़ सकते हैं। तो ऐसी प्रेगनेंसी को फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे प्लान किया जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि देखिए, कई बार फीमेल को ऊपर से लगता है कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तो मैं अल्ट्रासाउंड क्यों करूँ? मेरे पास भी जब काफ़ी बार पेशेंट आते हैं तो उनसे जब बोला जाता है कि आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराया, तो वो यही कहती हैं कि हमें कोई परेशानी ही नहीं हुई है, इसलिए हमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। तो देखिए, अगर आप हेल्दी हैं, आप ठीक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेट में आपका बच्चा भी ठीक होगा। कई बार प्रेगनेंसी के बारे में आपको कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर कुछ परेशानियाँ बनने लग जाती हैं। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड कब कराए जाने चाहिए और लगभग कितने अल्ट्रासाउंड पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान किए जाते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपके कम से कम 4 अल्ट्रासाउंड नॉर्मली आपको एडवाइस करते हैं। जिनमें सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि फर्स्ट स्कैन जो होता है, वो आपका लगभग छठे हफ्ते से 8वें हफ्ते के बीच होता है, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बीच कराया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड से आपको बच्चे के हार्ट के बारे में, यानी कि बच्चे की धड़कन आई है या नहीं, इस बारे में पता चलता है। एक बच्चा है या जुड़वा बच्चे हैं आपके पेट में, इस बारे में पता चलता है। दूसरा, जो बच्चा है वो यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है या नहीं, इस बारे में पता चलता है। क्योंकि कई बार देखिए, जो फ़ीटस है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता, बाहर दूसरी जगह इम्प्लांट हो जाता है, जिसको कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। जैसे कई ज़्यादातर बच्चे ट्यूब में ग्रो करने लग जाते हैं, वहाँ पे इम्प्लांट होते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती है कई महिलाओं के लिए। तो इसका टाइम से पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी है, इस बारे में पता लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, काफ़ी महिलाएं होती हैं जिनकी जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, या फिर उनको अपने एलएमपी का नहीं पता होता है, यानी कि उनको महीना आखिरी कब आया था इस बारे में उन्हें याद नहीं रहता। तो ऐसे में प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन हमें पता नहीं चलती। तो उसका पता लगाने के लिए फिर हम अल्ट्रासाउंड या फर्स्ट स्कैन एडवाइस करते हैं। इसमें प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का हमें पता चल जाता है, और उससे हमें एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी की डेट का ईज़िली पता लग सकता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए फर्स्ट स्कैन कराया जाता है। इसके बाद जो सेकंड स्कैन है वो लगभग 11वें हफ्ते से और 14वें हफ्ते के बीच कराया जाता है, यानी कि लगभग 3 महीने के दौरान। इस टेस्ट में हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो बच्चे की नेज़ल बोन आई है या नहीं, बनी है या नहीं, इस बारे में पता चलता है। और दूसरा होता है एंटी टेस्ट या एंटी स्कैन। इसमें न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, न्यूकल का मतलब होता है गर्दन। तो इसमें बच्चे की गर्दन के पीछे की जो स्किन है उसकी थिकनेस को नापा जाता है कि वो कितने एमएम की है। इन दोनों ही टेस्ट से हमें कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़, यानी कि जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इस तरह की आनुवांशिक बीमारियों के बारे में पता चलता है।
अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं बच्चे में, यानी कि बच्चे की नेज़ल बोन एब्सेंट है या फिर जो स्किन की थिकनेस है वो 3 mm या इससे ज़्यादा है, तो ये दोनों ही चीज़ें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के बारे में बताती है। इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए फिर आगे और एडवांस टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि डबल मार्कर हो गया, NIPT हो गया, एमनियोसेंटेसिस हो गया। इनके थ्रू हमें ज़्यादा सटीक जानकारियाँ मिलती हैं कि भविष्य में इन बच्चों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे हम प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं। तीसरा जो स्कैन होता है वो कराया जाता है लगभग 18वें से 20वें हफ्ते के बीच में, यानी कि 4.5 से 5 महीने के बीच में थर्ड अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसे एनोमली स्कैन या टारगेट स्कैन भी कहा जाता है। इस दौरान बच्चे के पूरे जो ऑर्गन हैं वो अच्छे से बन जाते हैं, पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो अगर बच्चों में किसी तरह की कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है तो उसका हम इजीली पता लगा सकते हैं। और देखिए, ये वाला अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार फीमेल्स होती हैं, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड को मिस कर देती हैं, सेकंड अल्ट्रासाउंड को भी मिस कर देती हैं, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दौरान देखिए बच्चे के ऑर्गन्स पूरी तरह बन जाते हैं, बच्चे का शरीर पूरी तरह से बन जाता है। किसी भी तरह की अगर उसमें प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, उसको इस दौरान बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो अगर आप पहले के दोनों स्कैन मिस कर देती हैं तो ये स्कैन आप ज़रूर कराइए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने जो MTP एक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे में किसी तरह की कोई ख़राबी दिखाई देती है अल्ट्रासाउंड के दौरान, और वो ख़राबी ऐसी होती है जिसकी वजह से पैदा होने के बाद बच्चा खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी जान को कोई ख़तरा है या उसको पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो ऐसे बच्चों को टाइम रहते ही हम अबॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि 20 हफ्ते तक, 5वें महीने तक ऐसी प्रेगनेंसी को गिराया जा सकता है, गर्भपात कराया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस स्कैन को मिस कर देती हैं और आगे अगर आपको इन बीमारियों के बारे में पता चलता है तो 5वें महीने के बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। ऐसे बच्चों को फिर डिलीवर कराना ही पड़ता है। तो इसलिए 5th मंथ पे अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका टाइम रहते पता लगाया जा सके और इस तरह के बच्चों को फिर आगे बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि ऐसे बच्चे, आपको पता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आपने देखे होंगे मंदबुद्धि होते हैं, उनके शरीर का कोई हिस्सा बना हुआ नहीं होता, वो पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड होते हैं। कई बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकते, कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपके पेट में होने वाले बच्चे में, तो इस तरह की प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये वाला स्कैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस वाले स्कैन में आपके बच्चे के शरीर को बहुत अच्छे से देखा जाता है। आपके बच्चे का सिर पूरी तरह से बना हुआ है, यानी उसके चेहरे की बनावट, उसका दिल, उसका लीवर, उसके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो भी हैं, उसका किडनी, ब्लैडर, हर चीज़ को, उसके हाथ पैरों को, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा जाता है। अगर उसमें छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम दिखाई देती है या कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बच्चे में दिखाई देती है तो फिर आगे उसके लिए कुछ एडवांस टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे कई बार बच्चे के दिल में छेद होता है, दिल में कोई प्रॉब्लम होती है या दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए फिर और ज़्यादा एडवांस अल्ट्रासाउंड स्कैन कराए जाते हैं। अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है तो उसके लिए फिर आगे एडवांस टेस्ट करके उस चीज़ को कंफर्म कर दिया जाता है कि बच्चे में कोई आगे चल के प्रॉब्लम होगी या नहीं। इसलिए ये टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो 4th स्कैन कराया जाता है वो लगभग 7वें 8वें महीने के दौरान आप करा सकती हैं। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। आप 7 महीने के बाद भी करा सकती हैं, 8 महीने के बाद भी करा सकती हैं, 8 से 9 महीने के बीच भी करा सकती हैं। मतलब 7 महीने के बाद में ये स्कैन कराना ज़रूरी होता है। इसमें आपके बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चलता है, बच्चे का वेट कितना है उस बारे में पता चल जाता है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है उस बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कई बार जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होता है, तो उस
के बारे में पता चल जाता है, बच्चे के अंदर सर्कुलेशन ब्लड का प्रॉपर है या नहीं, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी अच्छे से चल रही होती है लेकिन लास्ट के महीने में आके या लास्ट के कुछ हफ्तों में आके ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो उस चीज़ को हम इससे अच्छे से पकड़ सकते हैं। जो बच्चे की नाल है उसकी लेंथ कितनी है, वो बच्चे के गर्दन के चारों तरफ लिपटी तो नहीं है, उस बारे में हमें पता चल जाता है। बेसिकली इस अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हेल्थ के बारे में हमें पता चलता है, उसकी ग्रोथ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा बच्चे के जो आसपास पानी है, नियोटिक जो फ्लूइड होता है, उसकी क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। कई बार क्या होता है, लास्ट के महीनों में अमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लगभग 4th स्कैन के दौरान देखते हैं, इसलिए इस स्कैन को हम ग्रोथ स्कैन भी कहते हैं। तो ये 4 जो स्कैन है वो पूरी आपके 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान कराए जाते हैं। लेकिन देखिए कई बार अगर आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, या जैसे कि फर्स्ट मंथ के दौरान बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है, तो आपके डॉक्टर आपको 1 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करने के लिए एडवाइस करते हैं। या कई बार क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, तो बच्चे को मॉनिटर, उसकी ग्रोथ को, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए कई बार डॉक्टर आपके ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए एडवाइस करते हैं। जैसे कि लास्ट मंथ है, उसमें अगर आपके बच्चे में किसी तरह की सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे की बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा है, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, या फिर बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इन चीज़ों में डॉक्टर आपको हर हफ्ते अल्ट्रासाउंड की स्कैन की सलाह देते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सके। और अगर डॉक्टर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से 4 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड भी कई बार कराने पड़ सकते हैं। तो कई बार पेशेंट के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं कि इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चे में। तो देखिए अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बिल्कुल सेफ़ मेथड होता है। इसमें किसी तरह की कोई रेज़ आपके पेट में नहीं डाली जाती जिससे आपके बच्चे में नुकसान हो। सिर्फ़ साउंड वेव्स होती हैं जो प्रोब आपके पेट के ऊपर घुमाया जाता है बच्चे को देखने के लिए, उससे सिर्फ़ साउंड वेव्स निकलती हैं। कुछ ध्वनि तरंगें निकलती हैं जो बच्चे के शरीर पे जाके, उसके बॉडी पार्ट्स पे जाके रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस आती हैं, और उसके थ्रू हमें एक बच्चे की इमेज स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता, किसी तरह की प्रॉब्लम आपके बच्चे को नहीं होती, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये आपको किसी तरह का हार्म पहुँचा सकता है। तो अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर आपको ज़्यादा अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए एडवाइस करते हैं, तो आप बिना डर के वो चीज़ें कराएँ, क्योंकि उससे आपके बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, आपके बच्चे की ग्रोथ को देखा जा रहा है। किसी तरह की उसकी प्रॉब्लम अगर उसके शरीर में है तो उस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल सेफ़ होती हैं, इससे घबराएँ नहीं। ये अल्ट्रासाउंड कब कराए जाते हैं, कितने कराए जाते हैं, वो आपको मैंने इस वीडियो में आज बताया। अगर आपके किसी तरह की भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकती हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।